This is static awareness lecture of 15th and 16th March, which is prepared from Daily Current Affairs and the Hindu newspaper. Let's start. फर्स्ट पॉइंट इज मर्सर्स 2017 क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। मर्सर जो है ये एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म है। ये क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स इसलिए प्रिपेयर करती है जिससे कि जो बड़ी कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय को इंटरनेशनल असाइनमेंट पे अच्छे से प्लेस कर पाए। ओके, तो किस सिटी की क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी है उसकी एक रैंक प्रिपेयर की जाती है, उसके कुछ पैरामीटर्स रखे जाते हैं। पहले पैरामीटर समझ लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो सिटी में देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसी है, पीने वाला पानी कैसा आता है, टेलीफोन और मेल सर्विसेज कैसी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कैसी है और ट्रैफिक जाम कितना लगता है। ओके, और कोई लोकल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहां तक की मिल पाती हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे जो ये इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है और सिटी को रैंक दी जाती है। तो जो वियना है उसने टॉप करा है इस लिस्ट में। और अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडियन सिटीज की बात करते हैं, तो उसमें मुंबई ने टॉप किया है। ओके, मुंबई 141 रैंक पे। तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ये कि मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस सिटी ने टॉप किया, तो उसका आंसर होगा वियना। और अगर पूछा जाए कि किस इंडियन सिटी ने टॉप किया, तो उसका आंसर होगा मुंबई। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो वियना है ये किस कंट्री की कैपिटल है, तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, वियना, और उसकी करेंसी कौन सी, यूरो। अगर हम बात करें एक ऑस्ट्रेलिया यूरो कितने इंडियन रुपीस के इक्वल होता है, तो वो अप्रॉक्स 70 रुपीस के इक्वल होता है। मींस अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह के 1 यूरो अर्न करते हैं, इसका मतलब आप अप्रॉक्स 17 इंडियन रुपीस अर्न करते हैं। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के 9 स्टेट्स में जो वीना है वो लार्जेस्ट सिटी है। वीना इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो यहां से दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला ये कि मर्सर की 2017 क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस सिटी ने टॉप किया, तो उसका आंसर होगा वियना। अगर पूछा जाए कि किस इंडियन सिटी ने टॉप किया, तो उसका आंसर होगा मुंबई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मिशन फिंगरलिंग। मिशन फिंगरलिंग को एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है टू अचीव ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसका आंसर होगा फिश प्रोडक्शन से। ओके, तो जिनकी जो अर्निंग है वो फिश प्रोडक्शन पे डिपेंड है, फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर पे जिनकी अर्निंग डिपेंड होती है, उनके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च करा है। ओके, इस मिशन के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 52,000 लाख है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि मिशन फिंगरलिंग को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो उसका आंसर होगा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। फिर सेकंड पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के हेड कौन है, तो उसका आंसर होगा राधा मोहन सिंह। थर्ड जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसका आंसर है फिश प्रोडक्शन से। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस न्यूज से पूछे जा सकते हैं। 2017 नेशनल थिएटर फेस्टिवल ये कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये हो रहा है तिरुवनंतपुरम केरला में। ये कल से स्टार्ट हुआ है, मींस 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये 24 मार्च तक चलेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2017 नेशनल थिएटर फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम केरला में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज फैसिलिटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएएस फैसिलिटी। एचडीएफसी बैंक ने नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के साथ मिलकर एक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है एन इंस्टेंट डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी फैसिलिटी। ओके, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने जो डीमेट शेयर्स हैं उनको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास प्लेज कर सकते हैं, मींस गिरवी रख सकते हैं, और उसके बदले में एचडीएफसी बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करेगी। ये उस डीमेट शेयर पे डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना लोन देगी। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको नेट बैंकिंग पे शेयर सिलेक्ट करना होगा, जो भी शेयर आप प्लेज रखना चाहते हैं, जो भी शेयर आप गिरवी रखना चाहते हैं। सेकंड स्टेप में आपके पास एक ओटीपी आएगा, मींस वन टाइम पासवर्ड, उसके थ्रू आप एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में आप अपना जो शेयर है वो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास, मींस एनएसडीएल के पास आप उसको प्लेज रख देंगे, मींस आप उसको गिरवी रख देंगे। ओके, अभी जो फैसिलिटी है ये केवल डीमेट शेयर्स के लिए है और बाद में फैसिलिटी जो है वो म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भी अप्लाई कर दी जाएगी। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो ये कि एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ मिलकर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी फैसिलिटी या एलएएस फैसिलिटी को लॉन्च किया, तो उसका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के साथ। ठीक है, सेकंड एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, तो उसका आंसर है मुंबई। एंड एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है, तो वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में 3 साल के लिए एमओयू साइन किया है और इस एमओयू का जो पर्पस है वो है सभी को हाउस प्रोवाइड करने का। ठीक है, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि एसबीआई ने रियल एस्टेट सेक्टर में किसके साथ एमओयू साइन किया है, तो वहां पे आपको दिया हो ऑप्शन में CREDAI, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, या फिर ये दिया होगा एसबीआई ने CREDAI के साथ किस सेक्टर के लिए एमओयू साइन किया, तो उसका आंसर होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। ओके,
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की काफी सारी टैगलाइंस है, जैसे विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑनर्स, द बैंकर टू एवरी इंडियन, अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो हैं, एक है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और एक है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, तो ये दो तो आपको हमेशा याद ही रखनी है। ये एसबीआई की टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड द बैंकर टू एवरी इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एसबीआई से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ स्टेडियम। स्टेडियम जो न्यूज में है वो है होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो ये कि होलकर स्टेडियम कहाँ पे, तो उसका आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बंधन बैंक टाइज अप विद एवेन्यूज इंडिया। एवेन्यूज इंडिया एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ये मर्चेंट्स या कहीं बिजनेसमैन को एक सीमलेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए बंधन बैंक ने एवेन्यूज इंडिया के साथ टाइड अप करा है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है, और बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता एंड टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई। और बंधन बैंक ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, एवेन्यूज इंडिया के साथ। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज से रिलेटेड। ओके, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स व्हिच आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेली करंट अफेयर्स। आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू फील द सेम, प्लीज गिव द थम्स अप, प्लीज लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हुआ है तो ये ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे जाके लेक्चर देख सकते हैं। If you are preparing for banking examinations, I suggest please do not avoid these lectures because these lectures are very important for you. Okay, so thank you for attending this class. Have a very nice day.